Hey everyone, it's great to see you back on Unlocking Minds. In this video, we'll be exploring the theories of learning. Learning is basically a relatively permanent change in behavior that results from experience. It's not just about memorizing facts, it's about a lasting transformation in how we act, think, and feel, all thanks to our experiences. So in this video, I'll be explaining learning on the basis of different theorists. I'll be starting from Ivan Pavlov, but don't worry, it's just the starting of the series of theory of learning. I'll be covering all the theorists who have explained the theory of learning and was a part of it. Okay, so let's begin. And guys, if you want notes, then join my Telegram channel. I upload the notes there, and not just of learning, but various topics of psychology. So that would be a great help for you. So now let's finally begin the topic. So let's start with Ivan Pavlov, who is also known as the father of classical conditioning. सो इवान पावलो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था एंड उसको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना था. तो उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो एक्यूरेटली मेजर करे कि कितना डॉग जो है वो सैलिवेट कर रहा है. उसके लिए उसने एक सैलिवेशन ट्यूब जो थी वो इंसर्ट की थी डॉग के अंदर. मुझे ये एथिकल तो नहीं लगता एक्सपेरिमेंट, बट इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सपेरिमेंट. सो उसके एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया था क्लासिकल कंडीशनिंग. एंड क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेसिकली स्टिमुलस टू स्टिमुलस कंडीशनिंग. व्हेन आई से स्टिमुलस टू स्टिमुलस, सो व्हाट डज स्टिमुलस एक्चुअली मीन? तो स्टिमुलस कोई भी एक ऑब्जेक्ट, इवेंट या एक्सपीरियंस होता है जो एलिसिट करे, जो कॉज करे रिस्पॉन्स को या रिएक्शन को फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म. ओके, तो एक क्लासिकल कंडीशनिंग की फाइंडिंग से पहले हमें थोड़े टर्म समझने पड़ेंगे कि उसका क्या मतलब होता है. तो पहले आता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको हम यूसीएस बोलते हैं. अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है वो बेसिकली एलिसिट करता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या हुआ? जो कि अनलर्न रिस्पॉन्स होता है. उसके लिए हमने सीखा नहीं है कि अगर हमारे पास ये स्टिमुलस आएगा तो हमें ये रिएक्ट करना है. वो इनेट होता है. फिर आता है न्यूट्रल स्टिमुलस. न्यूट्रल स्टिमुलस बेसिकली वो स्टिमुलस होता है जिससे कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं होता जब तक हम उसको कंडीशन ना करें. तो कंडीशन स्टिमुलस पहले तो न्यूट्रल ही होता है, फिर हम उसको कंडीशन करते हैं, उसकी वजह से जो है रिस्पॉन्स आता है, एंड उसी रिस्पॉन्स को हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं. सो कंडीशन रिस्पॉन्स इज बेसिकली जो हम कंडीशन स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फाइंडिंग्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. सो पाब्लो ने ये नोटिस किया था कि जब भी वो फूड रखता है ना डॉग के सामने, तो डॉग सैलिवेट करता है. तो उसने देखा जो तो फूड क्या है वो स्टिमुलस हो गया, एंड रिस्पॉन्स जो है वो अनकंडीशनल है. बिकॉज अगर फूड सामने आता है तो कोई सैलिवेट करना उससे सीखता तो है नहीं कि अरे फूड आ गया तो लेट्स सैलिवेट. ये सब इनेट ही होता है. तो ये रिस्पॉन्स जो था वो इनेट था, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स था. उसके बाद उसने बेल बजाई डॉग के सामने एंड उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था. तो बेल जो है अब वो न्यूट्रल स्टिमुलस बन गया. जैसे मैंने पहले समझाया था कि न्यूट्रल स्टिमुलस जो है कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं करता है. तीसरी कंडीशनिंग में क्या था कि उसने जो न्यूट्रल स्टिमुलस है और जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है उन दोनों को साथ में प्रेजेंट किया. तो उसने क्या किया? बेल बजाई, फिर फूड दिया, एंड फिर जो डॉग है उसने सैलिवेट किया. तो अब क्या है, अगर हम एनएस को यूसीएस से जोड़ के फिर डॉग को देंगे तो डॉग जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, बट अभी भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है. क्यों? क्योंकि वो बेल पे नहीं, वो फूड पे कर रहा है. फिर कुछ टाइम बाद उसने नोटिस किया पावलो ने कि अगर मैं बेल बजाता हूँ और फूड नहीं भी देता हूँ तो भी जो है डॉग जो है सैलिवेट कर रहा है. अब क्या हुआ? अब बेल जो है कंडीशन स्टिमुलस बन गया है, बिकॉज ये स्टिमुलस जो है इससे रिस्पॉन्स एलिसिट हो रहा है जो सीखा गया है. बाय द वे गाइस, जो स्टिमुलस टू स्टिमुलस कंडीशनिंग है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें जो एक्टिव पार्ट है ब्रेन का वो सेरिबेलम है, एंड ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्स है इनवॉलेंटरी ही है. तो इसमें इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं. दैट इज वाई वी से दैट इट इज स्टिमुलस टू स्टिमुलस कंडीशनिंग. पहले हमने अनकंडीशन स्टिमुलस दिया, फिर उसके बाद हमने कंडीशन स्टिमुलस बना दिया न्यूट्रल स्टिमुलस को. सो आई होप यू अंडरस्टूड द फाइंडिंग्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. अब इससे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हम वो समझ लेते हैं. पहला है एक्विजिशन. तो एक्विजिशन कब होता है? जब ये बाय द वे इसको हम बेल ही समझते हैं बिकॉज हमने इस एग्जाम्पल में बेल यूज़ किया है, तो दैट वुड बी मोर ईजी टू अंडरस्टैंड. सो एक्विजिशन में बेसिकली क्या होता है, जब अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस को हम साथ में देते हैं तो जो डॉग है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स देता है, एंड इसी को हम कहते हैं कि डॉग ने लर्न कर लिया है अब. तो जो लास्ट स्टेज थी ना ऑफ कंडीशनिंग जो हम बोल रहे थे, दिस इज बेसिकली एक्विजिशन, जिसमें डॉग ने सीख लिया कि अब बेल के बाद तो फूड ही मिलने वाला है, चाहे हम इसको प्रेजेंट करें ना करें, डॉग विल सैलिवेट. सो दिस इज एक्विजिशन, जिसमें हम कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस को साथ में देते हैं. देन देयर इज एक्सटिंक्शन. ठीक है, एक्विजिशन हो गया, फिर एक्सटिंक्शन होता है. एक्सटिंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम कंडीशन स्टिमुलस जो बेल है वो तो हम उसको रिपीटेडली प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके बाद हम जो है उसको फूड नहीं दे रहे, अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं दे रहे. तो अब जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि उसको तो फूड चाहिए ना. व्हाई वुड ही सैलिवेट ऑन द बेल? तो अब जो है वो एक्सटिंक्शन आ जाता है, एंड इससे क्या होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो एलिमिनेट हो जाता है. देन कम्स
स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है कि आपने कंडीशनल स्टिमुलस प्रेजेंट किया, बट इसके बाद जो है आपने हाथों हाथ फूड भी प्रेजेंट कर लिया, तो उससे उसको थोड़ा लगेगा कि ओके, उसको याद आ जाएगा कि ओके या CS के साथ US भी मिलता है, एंड दैट इज़ वाई ही विल स्टार्ट सैलिवेटिंग। फिर आता है आपका लास्ट में जनरलाइजेशन। सो जनरलाइजेशन बेसिकली मीन्स अब डॉग ने जो है कंडीशन स्टिमुलस को जनरलाइज कर लिया है। कंडीशन स्टिमुलस हमारा क्या था, बेल था। अब उसको जो भी सिमिलर साउंड्स होंगी ना, बेल जैसी जो सिमिलर साउंड्स होंगी, वो उन सब पे सैलिवेट करता है, कंडीशन रिस्पॉन्स शो करेगा। सो दैट इज़ व्हाट जनरलाइजेशन मीन्स। एंड डिस्क्रिमिनेशन उसका ऑपोजिट होता है, वो सिर्फ जो कंडीशन स्टिमुलस है बेल उसी पे करेगा, एंड कोई भी दूसरी जो सिमिलर साउंड्स होती हैं जो बेल जैसे साउंड करे उस पर सैलिवेट नहीं करेगा। So this was basically what Ivan Pavlov's contribution was in learning. हमने इसमें सीखा कि कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एंड कंडीशनल रिस्पॉन्स कैसे होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि एक्चुअल में लर्निंग अकर कैसे हो रही है, जो कि हमने सीखा है एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन।